हेलो प्रोग्रामर्स। आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे पाइथन में स्टैटिक मेंबर्स के कॉन्सेप्ट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक मेंबर्स क्या हैं। वी हैव अर्लियर यूज्ड नॉन स्टैटिक मेंबर्स इन आवर क्लासेस। अभी तक जो भी हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की प्रोग्राम बनाए थे उन सभी में केवल नॉन स्टैटिक मेंबर्स को यूज किया था क्लास के अंदर। नॉन स्टैटिक मेंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज इंस्टेंस मेंबर्स। नॉन स्टैटिक मेंबर्स को इंस्टेंस मेंबर्स भी कहते हैं। We have used both instance variable and instance methods. हम लोगों ने instance method को भी यूज किया था और instance variable को भी। It means every object of class have their own copy of non-static members. अब instance variable या instance method का मतलब होता है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए instance members की यानी नॉन स्टैटिक मेंबर्स की अलग अलग कॉपी बनेगी। इसको देखिए हम इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज दैट कि हमारे घर में जो है हम तीन भाई बहन हैं और तीनों के पास पहनने के लिए तीन अलग अलग पैंट हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब हर एक पर्सन के पास में उसकी खुद की पैंट है पहनने के लिए। अब सपोज सबसे छोटा भाई बाहर गया, उसने अपनी पैंट खेलते हुए फाड़ ली, तो बाकी दोनों जो भाई बहन हैं उनकी पैंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है। अब टिपिकल इंडियन फैमिली की तरह ऐसा मत कहना नहीं छोटे भाई की फट गई इसलिए बाकी की फाड़ देंगे हम, वो एक अलग बात है। मतलब समझिएगा यहाँ पे कि नॉन स्टैटिक मेंबर्स जो होते हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्रिएट होते हैं। हर ऑब्जेक्ट के पास उनकी सेपरेट कॉपी होती है। ठीक है। जबकि द स्टैटिक मेंबर्स आर कॉमन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। जो स्टैटिक मेंबर्स है वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होते हैं। जैसे अभी मैंने पैंट वाला एग्जांपल लिया था कि तीन भाई बहन है, तीनों के पास अपनी अपनी अलग अलग पैंट है, तो वो तो था नॉन स्टैटिक का एग्जांपल क्योंकि सबके पास एक एक खुद का अलग अलग प्रोडक्ट था। अब स्टैटिक का केस अगर देखें, सपोज दैट तीन भाई बहन है, उनके पास खेलने के लिए क्रिकेट का एक ही बैट है। ठीक है ना। यानी कि वो एक सिंगल चीज जो है वो उन तीनों में शेयर हो रही है। राइट। इसी तरह से जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में शेयर होते हैं। अब सपोज सबसे छोटा भाई बाहर गया खेलने के लिए, वो बैट को तोड़ लाया, तो इसका मतलब बाकी दोनों के लिए भी बैट क्या हो गया, अपने आप ही टूटा हुआ हो गया क्योंकि वो बैट एक ही था, कॉमन था तीनों के बीच में। ठीक है। तो जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होते हैं, उन्हें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ में मेमोरी नहीं मिलती है। वी कैन हैव बोथ स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। जैसे हमारे पास में सिंपल डेटा मेंबर थे एंड सिंपल मेंबर फंक्शन थे, उसी तरह से हमारे पास स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन दोनों हो सकते हैं। द स्टैटिक डेटा मेंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास वेरिएबल एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास फंक्शन और क्लास मेथड। तो जो स्टैटिक डेटा मेंबर हैं उन्हें क्लास वेरिएबल भी कहते हैं और जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होंगे क्लास के उनको क्लास फंक्शन या क्लास मेथड भी कहते हैं। क्लास लेवल पे इनका स्कोप होता है क्योंकि, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट लेवल पे नहीं होता। जबकि जो इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंस मेथड थे उनका जो स्कोप है वो ऑब्जेक्ट लेवल पर होता है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर। ठीक है। A variable which is member of the class but all objects share only a single copy of that variable is called as static data member of the class. एक ऐसा वेरिएबल जो क्लास का मेंबर होता है लेकिन सभी ऑब्जेक्ट्स उसकी एक कॉपी को ही यूज में लेते हैं, मतलब सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए वो सिंगल ही एग्जिस्ट करता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करता है, वो स्टैटिक डेटा मेंबर कहलाता है। टू क्रिएट ए वेरिएबल एज ए स्टैटिक डेटा मेंबर वी डायरेक्टली असाइन वैल्यू इन द वेरिएबल इनसाइड क्लास। किसी भी वेरिएबल को क्लास का स्टैटिक डेटा मेंबर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्लास के अंदर, क्लास में जो फंक्शन है उनके अंदर नहीं, डायरेक्टली क्लास के स्कोप के अंदर वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी होगी। तो जब भी किसी वेरिएबल में डायरेक्टली हम क्लास के अंदर वैल्यू असाइन कर देते हैं तो वो उस क्लास का स्टैटिक डेटा मेंबर या स्टैटिक मेंबर बन जाता है। दे कैन बी यूज्ड बाय क्लास नेम इनसाइड द मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास। इन्हें क्लास के अंदर यूज करने के लिए, यानी क्लास में किसी भी फंक्शन में अगर इनको उपयोग में लेना है तो क्लास के नेम के साथ में डॉट ऑपरेटर लगा करके यूज में लेंगे, डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकते। दे आर क्रिएटेड इन मेमोरी एज सून एज क्लास इज लोडेड। जैसे ही क्लास प्रोग्राम में यूज आती है उसी टाइम पर ये मेमोरी में क्रिएट हो जाते हैं। ये कौन,
static data members, while instance variables are only created when an object is created. जबकि instance variable को memory केवल तभी मिलती है जब हम object बनाते हैं. Consider the following example. एक बहुत छोटा सा example है, कुछ प्रैक्टिकल नहीं, सिंपल सिंटैक्टिकली बताया है. जैसे एक क्लास बनाई हमने डेमो नाम से, ठीक है, डायरेक्टली इसके अंदर एक वेरिएबल बना दिया x और उसमें डाल दिया 10. फाइन, यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह हमने नहीं बनाया है, तो इसका मतलब ये x जो है वो स्टैटिक डेटा मेंबर हो गया किसका, डेमो क्लास का. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिक मेंबर मेथड. So a function inside the class which does not take self as the argument is called as static member method of the class. एक ऐसा मेंबर फंक्शन क्लास का जो सेल्फ को एज ए आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है वो स्टैटिक मेंबर मेथड कहलाता है क्लास का. स्टैटिक मेंबर मेथड कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास. देखिए स्टैटिक डेटा मेंबर्स पे एक रेस्ट्रिक्शन है, वो केवल क्लास के स्टैटिक डेटा मेंबर्स को यूज कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर सकते. दे कैन नॉट एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल्स, ये इंस्टेंस वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकते हैं. दे कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास बाय यूजिंग क्लास नेम. अब देखिए इनका फायदा क्या है, रिस्ट्रिक्शन तो ये था कि ये केवल स्टैटिक मेंबर्स को ही यूज कर सकते हैं अपने अंदर, ठीक है ना. रिस्ट्रिक्शन ये था कि केवल और केवल किसे यूज कर सकते हैं, स्टैटिक मेंबर्स को क्लास के अंदर. बेनिफिट ये है कि इन्हें एक्सेस करने के लिए, कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है. बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए भी इन्हें कॉल किया जा सकता है, और ऑब्जेक्ट के साथ तो ऑल्सो कॉल कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. जैसे कि अगर एक एग्जांपल हम देखें, सपोज हमने एक क्लास बनाई डेमो नाम से, इसमें हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया आउटपुट. आउटपुट में देखो सेल्फ हमने पैरामीटर नहीं लिया है, ठीक है ना. इसका मतलब ये आउटपुट क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा यहाँ पे, स्टैटिक मेंबर मेथड कहलाएगा क्लास का, ठीक है ना. इसमें हमने एक मैसेज डाल दिया हेलो फ्रॉम आउटपुट. नाउ इसे कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्लास के बारे में डेमो डॉट आउटपुट से इसे कॉल करवा सकते हैं, ठीक है. और ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट के साथ भी डॉट लगा के कॉल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. नाउ एक बार मैं आपको इसको रन करा के भी दिखा देता हूँ. ये क्लास डेमो हमने बनाई है एंड स्टैटिक मेंबर मेथड था, उसको हमने कॉल किया है. तो इसको कॉपी कर लेते हैं, सबलाइम ओपन किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, सेव कर देते हैं. स्टैटिक एग्जांपल नाम से इसे सेव कर दिया मैंने. नाउ राइट क्लिक किया रन करने के लिए, ओपन कंटेनिंग फोल्डर में गए, एड्रेस बार में हमने टाइप किया cmd, एंटर प्रेस किया, देन पाइथन. फाइन. सो हेलो फ्रॉम आउटपुट लिखा हुआ आ गया. अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर एक बार इंस्टेंस मेथड के साथ भी ये करके दिखाओ. बिल्कुल, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. सपोज ये डेमो क्लास है, इसमें हमने एक डिस्प्ले फंक्शन और ऐड कर दिया. आउटपुट जो है वो आगे रखा हुआ ही है, उससे पहले हमने डिस्प्ले और ऐड कर दिया. डिस्प्ले में हमने सेल्फ एक पैरामीटर दिया. इसका मतलब ये क्या हो गया, इंस्टेंस मेथड हो गया, ये बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं होगा. नाउ डेमो क्लास के अंदर ये तो हमारे पास एक इंस्टेंस मेथड हो गया. दूसरा हमारे पास वही आउटपुट बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें सेल्फ पैरामीटर नहीं लिया है. इसका मतलब ये क्या है, स्टैटिक मेंबर मेथड है, ठीक है. तो डिस्प्ले तो क्या हो गया, इंस्टेंस, यानी इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी. जबकि आउटपुट क्या हो गया, स्टैटिक या क्लास लेवल का मेथड हो गया, जिसको डायरेक्टली क्लास नेम से हम कॉल कर सकते हैं. नाउ सपोज मैंने कॉल किया डेमो डॉट डिस्प्ले. डिस्प्ले क्या है, इंस्टेंस मेथड है, तो अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगी. बट अगर मैं डेमो डॉट आउटपुट कॉल करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉल हो जाएगा, ठीक है ना. क्यों, क्योंकि आउटपुट जो है वो स्टैटिक मेथड था. नाउ मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, डेमो क्लास के नाम से इसको मेमोरी दी, कॉल किया डेमो डॉट डिस्प्ले और ओबीजे को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, ठीक है. इससे क्या होएगा, इसका मतलब यही हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है ओबीजे, उसके साथ में डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं, या अल्टरनेटिवली हम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ये दोनों ठीक है. आइए मैं आपको इन्हें रन करा के दिखा देता हूं. कॉपी कर लेते हैं, यहां से पेस्ट किया, सेव कर दिया, ठीक है. एक बार मैं इस लाइन को अनकमेंट कर रहा हूं, डेमो डॉट डिस्प्ले हमने करने की कोशिश करी, सो ये एरर है,
टाइप एरर, डिस्प्ले डायरेक्टली कॉल नहीं होगा बिना ऑब्जेक्ट के, इसको हमेशा ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जबकि हमने आउटपुट को कॉल किया, ये कॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, आउटपुट कॉल हो गया। और डिस्प्ले को हमने दो तरह से कॉल किया था, एक तो क्लास नेम फिर डिस्प्ले, और ऑब्जेक्ट को एज आर्गुमेंट पास किया था, या फिर ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले हमने लिखा था, दोनों ही ठीक है। एंड इवन अगर हम चाहें तो जो हमारा आउटपुट फंक्शन, सॉरी डिस्प्ले फंक्शन है, उसको हम ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल करा सकते हैं, जैसे यहां हमने कॉल करवा दिया। ठीक है गाइज, फाइन, आराम से काम कर रहे हैं। आइए एक और हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेंबर मेथड दोनों को एक साथ यूज करते हैं। सो यहां पे मैंने क्या करा, एक क्लास बना दी मैंने डेमोस्टैटिक नाम से। इसके अंदर मैंने एक काउंट वेरिएबल बना दिया जिसकी वैल्यू रखी है इनिशियली 0। ये क्या बन गया है, स्टैटिक मेंबर, डेटा मेंबर बन गया है किसका, क्लास का। फाइन, नाउ यहां पे मैंने फंक्शन बनाया इनपुट। ठीक है, एंड इनपुट के अंदर मैंने क्या करा, जो सेल्फ डॉट एक मैंने वेरिएबल बना दिया वैल्यू, इक्वल टू मैंने कर दिया डेमोस्टैटिक, डेमोस्टैटिक को पहले इनिशियलाइज कर देता हूं मैं यहाँ पे, डेमोस्टैटिक के साथ सॉरी काउंट को मैं पहले से इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ काउंट प्लस इक्वल टू कर दिया मैंने 1। देन डेमोस्टैटिक डॉट काउंट को स्टोर करा दिया मैंने वैल्यू में। सिमिलरली आउटपुट मैंने एक फंक्शन बनाया, ये क्या हो गया, नॉर्मल मेंबर मेथड हो गया, यानी इंस्टेंस मेथड हो गया ये भी, क्योंकि मैंने सेल्फ को एज ए आर्ग्यूमेंट रख दिया है। यहां मैं क्या कर रहा हूं, एक मैसेज प्रिंट करा रहा हूं, ऑब्जेक्ट वैल्यू एंड सेल्फ डॉट वैल्यू वेरिएबल को मैंने प्रिंट करा दिया। एक मैंने बनाया प्रिंट काउंट। ठीक है, ये स्टैटिक हो गया। फाइन, इसके अंदर मैंने प्रिंट करा दिया ऑब्जेक्ट्स आर, और मैंने काउंट की वैल्यू को प्रिंट कराया। एक बार क्विक रिवाइव देख लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। काउंट क्या हो गया, स्टैटिक डेटा मेंबर। इनपुट हो गया नॉन स्टैटिक मेंबर मेथड यानी इंस्टेंस मेंबर मेथड। इसको कॉल करने के लिए किसकी जरूरत होगी, हमें इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट की। इसमें हमने क्या किया है, जो स्टैटिक वेरिएबल था काउंट, उसकी वैल्यू को 1 से बढ़ाया है पहले, देन जो बढ़ी हुई वैल्यू उसको असाइन किया एक वैल्यू नाम के डेटा मेंबर में, यानी इंस्टेंस वेरिएबल में। अब देखो ये नोटिस करना, यहाँ पे काउंट को एक्सेस करने के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, डेमोस्टैटिक डॉट काउंट। क्यों, क्योंकि अभी थ्योरेटिकली हम लोगों ने देखा था ये चीज कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं उन्हें किसके थ्रू एक्सेस करते हैं हम, क्लास नेम के थ्रू। जब भी हमें उन्हें यूज लेना होता है कहाँ पे, किसी मेंबर मेथड के अंदर। फाइन, फिर हमने एक आउटपुट फंक्शन डिफाइन किया, ये इंस्टेंस मेथड है जो कि सिंपली प्रिंट करा रहा है ऑब्जेक्ट वैल्यू फिर सेल्फ डॉट वैल्यू को। उसके बाद में हमने प्रिंट काउंट डिफाइन किया जो स्टैटिक मेथड है, जो मैसेज प्रिंट करा रहा है ऑब्जेक्ट आर, और काउंट की वैल्यू प्रिंट करा रहा है। अभी देखिए मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं बना रखा, ठीक है ना, तो वैल्यू वेरिएबल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन काउंट का एग्जिस्टेंस है। इसको डायग्राम में हम ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारे पास में काउंट वेरिएबल बना हुआ है। क्या नाम है इस वेरिएबल का, काउंट। साइज छोटा कर लेते हैं, फॉन्ट साइज। इसको नाम दे रखा है हमने काउंट। फाइन, एंड इस काउंट की वैल्यू कितनी है, अभी 0 है। देखिए ये पहले से बना हुआ है मेमोरी में ना,
कोड को हम साइड बाय साइड रखते हैं, डायग्राम भी रखता हूँ साइड में। ठीक है गाइज, ये डायग्राम पड़ा है हमारे पास। नाउ अभी जो है वो पिक्चर में कहीं पे भी हमारे पास में वैल्यू वेरिएबल नहीं है क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हमने। नाउ मैं कॉल करता हूं डेमोस्टैटिक डॉट प्रिंट काउंट, ये कॉल हो जाएगा एंड वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा, 0, क्योंकि काउंट की वैल्यू प्रिंट कर रहा है और वो क्या है, अभी 0 है। रन करा के देखें, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं पहले। इंस्टेंस मेथड invalid syntax, just a second। लाइन नंबर कहाँ दिखा रहा है ये हमें, लाइन नंबर 8 पे। ओके फाइन, हैश नहीं लगाया यहाँ पे कमेंट करने के लिए, इसलिए दिखा रहा था ये। अभी इसको रन कर लेते हैं हम। काउंट इज नॉट डिफाइंड। ओके फाइन, देखिए अब ये एरर क्यों आई, क्योंकि जो प्रिंट काउंट है वो स्टैटिक मेथड था, इसके अंदर हम काउंट स्टैटिक डेटा मेंबर को यूज कर रहे हैं। थियोरेटिकली मैंने आपको बताया अब ये कैसे यूज होएगा, हमेशा क्लास के नेम से। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, डेमोस्टैटिक डॉट काउंट। फाइन, नाउ सी ऑब्जेक्ट्स आर 0। फाइन, अब हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। obj1 बनाया हमने, इक्वल टू डेमोस्टैटिक करके इसको मेमोरी दे दी। ठीक है, तो जैसे obj1 बना, यहां पे क्या काम हुआ, सबसे पहले देखिए ये obj1 को लाएं पिक्चर में हम, ये obj1 ऑब्जेक्ट बन गया, नाम दे देते हैं इसको। फाइन, अब हमने क्या करा, obj1 डॉट इनपुट कॉल किया यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने इनपुट कॉल किया इसके लिए, ये इनपुट की डेफिनेशन में गया, डेमोस्टैटिक डॉट काउंट की वैल्यू को 1 से बढ़ाया। फाइन, यानी कि ये जो वैल्यू थी यहाँ पे एग्जिस्टिंग, ये वैल्यू यहां से हट गई, इसकी बजाय वैल्यू कितनी हो गई, 1। फाइन, इसके बाद हमने क्या किया कोड के अंदर, सेल्फ डॉट वैल्यू, इसका मतलब वैल्यू नाम का वेरिएबल बन गया इस ऑब्जेक्ट के लिए, और उसमें काउंट की वैल्यू स्टोर हो गई। तो ये जो obj1 था इसके अंदर क्या होगा, एक डेटा मेंबर बन गया जिसका नाम क्या है, वैल्यू। एंड इस वैल्यू की वैल्यू कितनी इनिशियलाइज हो गई काउंट की वैल्यू से, यानी कि 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक और बनाया, obj2 इक्वल टू डेमोस्टैटिक, तो ये एक और ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। तो डायग्रामेटिकली अगर देखें तो ये मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट आ गया है obj2। फाइन, नाउ मैंने कॉल किया obj2 डॉट इनपुट। ठीक है, तो ये कहां गया, सबसे पहले इनपुट फंक्शन में यहां पे काउंट की वैल्यू को 1 से और बढ़ाया। काउंट में ऑलरेडी क्या पड़ा था, 1 पड़ा था, 1 हट गया, उसकी बजाय वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, अब 1 + 1 कितना हो गया, 2। देन हमने कॉल किया है obj2 डॉट इनपुट, तो इसके अंदर सेकंड जो कोड लाइन है वो क्या है, obj2 के लिए भी वैल्यू वेरिएबल बना एंड उसके अंदर काउंट की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। तो ये obj2 के अंदर बन गया वैल्यू, ये देखिए। एंड जो obj2 के अंदर वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 2। अब देखो डायग्राम से ये चीज क्लियर है कि जो स्टैटिक मेंबर था काउंट, वो किसी ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, जबकि वैल्यू जो नॉन स्टैटिक था वो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग एग्जिस्ट कर रहा है। obj1 के अंदर वैल्यू अलग है, obj2 के अंदर वैल्यू वेरिएबल अलग है क्योंकि वो इंस्टेंस वेरिएबल है, जबकि काउंट जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, अभी अगर हम प्रिंट करा के देखें
obj1 डॉट आउटपुट obj2 डॉट आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 वैल्यू, यहाँ पे आएगा 2। नाउ हम लोग कॉल करते हैं क्लास के नाम से डेमोस्टैटिक डॉट किसको, प्रिंट काउंट, ठीक है गाइस। अब काउंट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 2 आएगी। रन करा के देख लेते हैं। फाइन, इनिशियली ऑब्जेक्ट्स आर 0, ऑब्जेक्ट वैल्यू 1, देन ऑब्जेक्ट वैल्यू 2 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट्स आर 2। देखिए वैल्यू वेरिएबल दोनों के लिए अलग अलग है, जबकि काउंट जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। अब देखिए अनलाइक सी प्लस प्लस एंड जावा, सी प्लस प्लस एंड जावा में क्या था, डायरेक्टली हम कॉल कर सकते थे स्टैटिक मेथड्स को ऑब्जेक्ट के नाम से, है ना। बट अगर हम पाइथन में ऐसा करते हैं तो वो कॉल नहीं होगा बल्कि एरर आएगी। जैसे हम कॉल करते हैं obj1 डॉट प्रिंट काउंट, ठीक है, तो यहाँ पे एरर दे रहा है प्रिंट काउंट टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ में क्लास के किसी भी मेंबर मेथड को कॉल करने का मतलब होता है उस फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट पास हो रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है गाइस। सो ये सी प्लस प्लस एंड जावा में करेक्ट है, बट एरर है ये किसमें, पाइथन में, राइट। सो गाइस शुरू में मैंने वीडियो में गलती से ये बोल दिया था कि पाइथन में ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया जा सकता है स्टैटिक डेटा मेंबर्स को, सॉरी स्टैटिक मेंबर मेथड को, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो एरर है। सी प्लस प्लस एंड जावा में होता है ये, बट पाइथन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सो गाइस होप सो आप लोगों को समझ आया होगा स्टैटिक डेटा मेंबर क्या है, स्टैटिक मेंबर मेथड क्या है, कैसे स्टैटिक मेंबर मेथड को डेटा मेंबर को हम बनाते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777, इस पर भी आप अपने डाउट्स मुझे सेंड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट।